एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो हम सब चाहते हैं, बट पहला सवाल ये है कि रिश्ता बनता कैसे है। रिश्ता अपने आप में क्या है? रिश्ता अपने आप में तो कुछ भी नहीं। रिश्ते की तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं अगर आप ना हो इस रिश्ते में। दूसरा सवाल ये आता है कि आपके पास क्या है देने के लिए। आपके पास जो होगा आप वही दोगे। जो आपके पास है ही नहीं वो आप कैसे दे सकते हो? और जो दोगे वही मिलेगा। अगर आपके पास ईगो है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, जेलसी है, तो आप वही दोगे रिश्ते में। पर अगर आपके पास प्यार है, अपनापन है, कंपैशन है, अगेन प्यार ही दोगे रिश्ते में। और अगर आप ये सोचो कि गुस्सा दे के प्यार मिल जाए या ईगो दे के प्यार मिल जाए, तो ये तो आपकी गलतफहमी है। ये कैसे हो सकता है? आपको प्यार देना पड़ेगा तभी प्यार मिलेगा। तो अगर आपके पास गुस्सा है, एंगर है और आपको लगता है ये तो मेरे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं पर इससे रिश्ते का कोई लेना देना नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आपके पास होता है वो ही आपका कंट्रीब्यूशन रहता है रिश्ते में। आपका गुस्सा, ईगो, एंगर हर हालत में आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। तो आप चाहते हो कि रिलेशनशिप ग्रो करे, तो आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, अपने ट्रेड्स पर काम करना पड़ेगा। जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं, जो भी आपके नेगेटिव ट्रेड्स हैं, आप उन पर काम करो। जब आपकी खुद की ग्रोथ होगी तो रिश्ते की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। आपको डेलिबरेटली कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आप सोचते हो कि आप वैसे ही रहो और रिश्ता ग्रो करता चला जाए, तो ये तो आपकी बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है। अपनी ग्रोथ पर काम करो, रिश्ता अपने आप ग्रो करता चला जाएगा। ये एक पौधे की तरह है, जो रिसोर्सेज दोगे वैसा ही बनेगा। इसको भी प्यार चाहिए, कंपैशन चाहिए, पर इसके बजाय अगर आप इसको नेगेटिव चीज़ें देते हो, इसकी ग्रोथ पर काम नहीं करते, तो ये आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट कैसे देगा? अपने आप से पूछो ये सवाल। दूसरी बात ये है कि कम्युनिकेशन। हम बोलते तो हैं कि हाँ हम सुनते हैं, हम तो पूरी बात सुनते हैं अपने पार्टनर की, बट सुनते तो हैं, पर समझते कितना है? सुनते हैं या सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं कि हाँ सुन लिया हमने? समझने की इंटेंशन है? अगर आपकी इंटेंशन होगी कि आप समझना चाहते हो अपने पार्टनर को, क्या इश्यूज़ उनको बॉदर कर रहे हैं, आपकी चाहत है कि यस आप रिज़ॉल्व करो चीज़ों को, आपकी नीयत है, चाहत से ज़्यादा आपकी नीयत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी नीयत है चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की। तो ये आप ही के हाथ में है। जब आप सुनते हो तो समझो क्या इश्यूज़ हैं, उन पर काम करो, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करो, तभी रिश्ता ग्रो करेगा और आपके पार्टनर को लगेगा कि यस आप उनको वैल्यू देते हो, आप उनको सुनते हो और चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हो। थर्ड चीज़ ये है कि आपको साथ में हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। जब आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, तो आप अपने पार्टनर को ये दिखा रहे हो कि वो आप में ट्रस्ट कर सकते हैं या उनका कॉन्फिडेंस आप में बढ़ जाता है। आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप बस उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, आप अपने आप ही ट्रस्ट वर्दी बन जाओगे। वो आप में और भी ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो आप इनडायरेक्टली रिश्ते को ही ग्रो करने में मदद कर रहे हो, रिश्ते की रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। एक दूसरे के करियर्स में एक दूसरे को सपोर्ट करो, फीडबैक दो कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो इंडिविजुअली। एक दूसरे को ये बताओ कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पे आप दोनों को काम करने की ज़रूरत है। इससे आप इंडिविजुअली तो ग्रो करोगे, एज अ कपल भी ग्रो करोगे। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे एज अ कपल जब एक दूसरे की ग्रोथ में आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। यू विल बी अ पावर कपल। ट्रैवल करो साथ में, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम साथ में ट्रैवल करें, बिकॉज़ जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत रिलैक्स्ड होते हैं और बहुत बैंडविड्थ रहती है एक दूसरे को समझने की। हम उस समय उस सिचुएशन में होते हैं कि हाँ सुन सकें और समझ सकें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ वो चीज़ हम इतने ओपन नहीं रहते जब हम नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। तो
ट्रैवल करो, उससे आपका माइंड ओपन होगा और आप बेहतर समझ पाओगे अपने पार्टनर को। बेहतर समझोगे तो रिश्ता भी बेहतर होगा। सो इट्स कम्प्लीटली इन योर हैंड कि आप रिश्ते को कहाँ लेके जाना चाहते हो। आपकी नीयत ही डिपेंड करेगी कि रिश्ता ग्रो कर रहा है या नीचे आ रहा है। अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रस्ट आप दोनों में कम नहीं होना चाहिए। अगर ट्रस्ट कम हो रहा है तो रिश्ता वीक हो रहा है। ट्रस्ट को आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका ट्रस्ट बढ़ता चला जाए, बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई कमिटमेंट करो अपने पार्टनर को, मेक श्योर आप उसको पूरा करो। अगर आप बार बार अपनी कमिटमेंट से पीछे हटते हो तो आप ट्रस्ट को कमज़ोर कर रहे हो और रिश्ते को कमज़ोर कर रहे हो। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एम्पैथी। एक दूसरे के लिए एम्पैथी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर एम्पैथी नहीं है तो रिश्ता बेईमानी है आपका।